श्रीगणेशाय नमः। गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाशुतं शोभिनास्कान्तं नमामि विघ्नेश्वरार्तं द्विजम्। ओम नमो नारायण। श्रोताओं, विज्ञान के माध्यम से श्रवण करने वाले सभी श्रोताओं को ओम नमो नारायण। आज के सेशन में सर्वप्रथम श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में ओम नमो नारायण पश्यत हरिओम पश्यत। और देखिए प्यारे बंधु, ये भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। ये लीला को खाली श्रवण करना है और मनन करना है तो आपका कल्याण हो जाएगा। क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा है कि सन्मुख हो जीव मोजरे जन्म कोट अविनाश तभी। इस प्रकार रामायण जी ने लिखा है, जीव एक बार मेरे सम्मुख हो जाए तो मैं करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट कर देता हूँ। और इतने सब कुछ जानने के बाद भी हम मानव कैसे हैं जो मानवता से नहीं रहते हैं, मानवता से कर्म नहीं करते हैं। हमें तो हमेशा यही ध्यान रखना चाहिए कि हम मानव हैं तो मानव को मानव की तरह रहना चाहिए। अब हम अगर मनमाने आचरण करेंगे तो हमारा कल्याण कैसे होगा। गीता में लिखा भगवान ने कि मन मना भक्तावे मद्दा जामी नमस्कुरु मामे जैसे सत्य में सर्वधर्म परित्याज्य मामे तुम सर्वं प्रजा अहम तुम सर्पा पे मोक्षयामि मा हुसा। कि सर्व धर्मों को त्याग दे, तू मेरे शरण में आ जा, मैं तुझे योग छोड़ और मोक्ष प्रदान करूँगा। और इतने के बाद सब कुछ जानने के बाद भी हम मानव कैसे हैं जो मनुष्यता से रहते हैं। हमेशा आदमी को वाणी में संयम रखना चाहिए और संयम रखते हुए अपना जीवन यापन करना चाहिए। बड़े प्रेम की वाणी बोलना चाहिए। हमने देखा है नाम तो नहीं भोलूंगा मैं, हमने कई जगह देखा है जो छतरी बनते हैं अपने आप में, इनको बोलने के तभी चलेंगे। ये अपने आप में समझते हैं कि हमें भगवान है, हमें सब कुछ है। इनको देखो, इनकी वाणी के रस में, इनकी वाणी में मिठास में, इनका रहस्य में कहीं नहीं, और बड़े अपने आप में छतरी बनते हैं। मेरे प्यारे श्रोताओं, इनको धर्म पूछो क्षत्रिय का क्या धर्म, कुछ नहीं मालूम। क्षत्रिय का धर्म ये है शेरव तेजी भिचा परायणम दान स्वभाव से क्षत्रिय का स्वभावजम। ये क्षत्रिय का धर्म है। जैसे चार वर्ण बताए गए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इसी प्रकार अपने अपने वर्णों के अनुसार आदमी रहना चाहिए। अब ब्राह्मण का क्या धर्म है? ब्राह्मण का धर्म वेद पाठ पढ़ना पढ़ाना, अपने यजमानों को अच्छी शिक्षा देना और इनका वेद अध्ययन करने का हमेशा इनका नियम है, ऐसे शास्त्रों में लिखा है। और शूद्र का क्या धर्म है? सब वर्णों की सेवा करना। और वैश्य का क्या धर्म है? कृषि गोरक्ष वाणिज्य वैश्य कर्म स्वभावजम। वैश्य का धर्म है कृषि करना, गौ की रक्षा करना, सेवा करना, व्यापार करना, ये वैश्य का धर्म है। इस प्रकार सभी वर्णों को अपने अपने धर्म वर्ण के हिसाब से और जीवन यापन करना चाहिए। तो इससे हमारा अगला जन्म सार्थक होता है। तो इस जन्म में जो जन्म मिला इसलिए मिला है क्योंकि रामायण जी के भगवान ने लिखा है, गोस्वामी जी ने, मोक्ष कर ये साधन धाम मनुष्य का शरीर जो मिला है ये मोक्ष तक पहुँचाने के लिए मिला है। इसे हम इसमें पूरा कर भरने या इसे व्यर्थ में खोदें तो बताइए अगला जन्म कैसे होगा। क्योंकि भगवान ने गोस्वामी जी ने रामायण में ये भी चीज लिखी है कि भाई कभी न नर करुणा न दी। जब भगवान ने देखा कि तुमने कई जन्म अपने बर्बाद किए, बैल घोड़ा गधा कुत्ता नाना प्रकार के जीव जंतु और योनि में रहे, और जब एक बार मैं तुझे मनुष्य का शरीर देता हूँ तो अपना कल्याण करके और मेरे पास आ जाना। इस प्रकार भगवान ने ये मनुष्य का शरीर दिया है तो ये मनुष्य का शरीर को हमें कैसे बताना चाहिए। किसी किसी के लिए तो सुबह से शाम तक पूरे कर भरते रहते हैं पेट में। अब ये खा ले, आपके ये खा ले, आपके मोह बन नहीं रहता जन्म का। उनके लिए भी बताया है कि उनकी जो जठर आदमी होती है
ये जठराग्नि तीव्र होती है, इनमें एक आदत हो जाती है कुछ न कुछ खाते ही रहो खाते ही रहो खाते ही रहो खाते ही रहो, जंगल जाओ खाते रहो, बस इसके सिवा कुछ नहीं। तो ये भोजन किस लिए किया जाता है? भोजन इसलिए किया जाता है जीने के लिए खाया जाता है, और कुछ लोग जो खाने के लिए जी रहे हैं। तो अलग अलग वृत्ति से सभी मनुष्य रहते हैं, परंतु ठीक है जिसको जैसा लग रहा है वो कर रहा है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। परंतु एक बात है, ये भोजन क्या है? ब्रह्म रसो है, अनंत नहीं होते। ब्रह्म रसो विष्णु भोक्त दिए जनार्दन, अनंत दो जनार्दन पाप न लिखते थे जनार्दन उनका जनार्दन है। ये अन्न के दोष से पाप से लिप्त ना हो, इसलिए मंत्र बोलते थे भोजन करने से, और हमें सब पाप से निवृत्ति मिलती है, और जो जीने के लिए खाया जाता है उसमें हमारा जीवन सार्थक होता है। अब संसार में देखो, कोई सुबह से शराब पी लेता, कोई डेली का काम है तो शाम शराब पीना और फिर जाकर भगवान के पास बैठ जाना देवताओं के पास। इससे क्या मिलेगा? इससे बहुत बड़ा नुकसान है। क्यों नुकसान है? कि भाई हम अगर गलती करते हैं और गलती करने के बाद हम दूसरे दिन जाके देवता के पास या भगवान के पास स्मरण करने लग जाए, तो वहाँ जाके ये कहें कि हे भगवान, अब तो मैंने गलती कर दिया, पर आज से अब दोबारा गलती नहीं करूँगा। तब अगर आप प्रायश्चित करते हैं गलती का तो आपको छिपा हो जाएगा। अब आप रोज ही ना गलती पे गलती करते जाए और उसमें भगवान को दोष दे। जब भगवान दंड देता है, कहते हैं भगवान ने हमारे साथ बहुत गलत किया, वाह भाई वाह, ये सब तुमने अच्छा किया और भगवान ने गलत किया। जबकि भगवान गलत करते ही उसको साफ लिखा है कि को न दुख सुख कर दाता, निज कृत अपने निज कर्मों का फल करे, इसमें परमात्मा का कोई दोष नहीं है। आप जैसा मन बनाते हो, जैसा करते हो, वैसा ही भगवान आपको कर देते, क्योंकि वो आपके हृदय में बैठा हुआ है। उसे देखने के लिए इन आँखों से नहीं देखा जाएगा, वो तो जानने का विषय है, सिर्फ मानने का विषय है। जानना तो बड़ी मुश्किल बात है, क्योंकि लिखा है कि सो जाने जनाई और जानत तुम्हें हुई जाई। जो जानना चाहता है उसे मैं जनाता हूँ, और जो नहीं जानना चाहता उसे मैं कहता हूँ भैया मैं दूर होते हूँ तो हृदय के अंदर, लेकिन तेरे अवगुणों से मैं बहुत परेशान हूँ। इस प्रकार गोस्वामी जी रामायण में लिखा है। अब कुछ लोग कहते हैं ये कहूँ भगवान ने कुछ नहीं है। ये बताएं कि जब अंदर से हमारे श्वास निकल जाते हैं, ये स्थूल शरीर व्यक्ति को प्राप्त होता है, जीवात्मा निकल के चले जाते हैं, तो ये जो शरीर है ये तो जड़ हो जाता है। अब चेतन तो अंदर है, चेतन निकल के जब चले जाता है तो इसमें कुछ नहीं बचता, तो वो चेतन ही और परमात्मा का अंश है, क्योंकि वो चेतन के बगैर ये जीव बेकार है। ये शरीर उसमें क्या है? ये तो ऊपर देखा है स्थूल शरीर है, और इसके अंदर कारण शरीर है, और कारण शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर है और परमात्मा का अंश रखा हुआ है। उसे देखने के लिए हमें परमात्मा की हमेशा याद करना पड़ता है, तब हमारे मन में श्रद्धा होती है, और श्रद्धा के बाद उसे जानने की तीव्र इच्छा होती है, और जो जान गया उसको तो भगवान में लग जाता है, फिर वो किसी संसार से मतलब नहीं रखता। इसलिए कहा है कि सो जाने के लिए जनाई जानत तुम्हें हो जाई। इस प्रकार सभी शास्त्र के यही कह रहे कार्य। अब मानना न मानना ये मनुष्य का काम है, मनुष्य का कर्तव्य है। किसी को देखो साधु महात्मा से देखेंगे और इधर मुँह मोड़ेंगे, क्यों भैया को बुरा लग रहा है कि पाप लग रहा है कि पापी है। अरे होंगे एक दो चार, सब पापी नहीं होते। जबकि उसमें लिखा है कि जो नैनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख गन जैसा। जैसे मोर के पंख में डूबती की आँख होती है, उनकी आँख इस प्रकार की है कि उसको कोई भी दर्शन नहीं करता, संतोष से प्रणाम नहीं करता। और लिखा है जो कड़वी तुमी होती है ना, उस प्रकार का मस्तक होता है जो संतोष से प्रणाम न करे, और संतोष से प्रणाम करके और अपना मानव जीवन को धन न करे, उसका मस्तक तो कड़वी तुमी के समान है। जैसे कड़वी तुमी का काम की नहीं, एक कड़वी है तो देख लो, चक्कर देख लो,
इस प्रकार का उसका मस्तक होता है, ऐसा शास्त्रों में बताता है। इसलिए हमें अपने मनुष्यता से और जीवन यापन करना चाहिए। अब हमें तो जो प्रसाद भगवान से गुरुदेव के द्वारा मिला है वह प्रसाद हम सबको बांटते हैं। अब मानना नहीं मानना आपका काम है। अब ये संसार में देखिए आप, संसार में क्या क्या है, जो पेड़ पौधे जितनी चीज़ें दिख रही हैं ये सब नागवान है। नागवान क्यों है कि भाई इनकी उम्र होगी नष्ट हो जाएगी। और शक्ति क्या है, सत्य तो परम पिता परमात्मा है, क्योंकि सत्य दिखता नहीं है। भाई भगवान किसी ने देखा अभी तक, उसको सिर्फ जानना मानना पड़ता है। मानने का वजह है, जानना तो बड़ी मुश्किल है। अगर आप मानोगे तो वो मानेंगे, आप नहीं मानोगे तो ना मानो। जानने का विषय बड़े मुश्किल बात है, ये मानने का विषय है। और तो ये प्रेम का प्रतीक है। प्रेम से इनकी लिखा है ना, भगवान गोस्वामी जी ने कई कवियों ने भी लिखा है कि भाई इस मनुष्य शरीर पाने के बाद हमें यही करना चाहिए कि हम कौन हैं, हमारा जो नाम है ये नाम तो यहाँ मिला है। कोई अजर अमर अविनाशी है, वो आपके हृदय में बैठा, हर जीव के हृदय में बैठा हुआ है। अब इसको हमें समझना पड़ता है, खोजना पड़ता है कि ये कब होती है ये शक्ति, जब हर आदमी गुरुमुखी होता है। गुरुमुखी होने के बाद उसका अध्ययन करता है, उसका ध्यान करता है, श्रवण करता है, मनन करता है, निधिध्यासन करता है, तब उस परमात्मा को खोजने की तीव्र इच्छा मरना होती है। फिर वो अपने आप में उसके रहन सहन खान पान पूरा रंग ढंग बदल जाता है। तो ये समझ लीजिए कि वो परमात्मा का हो गया, क्योंकि सभी अपने अपने हिसाब से जीवन करते हैं। और दूसरा ये है मिथ्या कहा गया है पूरा संसार, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। भाई ब्रह्म शक्ति इसलिए है कि ब्रह्म ना होता तो जितने जीव जंतु आप हम सब चले जाते, मृत्यु को प्राप्त हो जाते। तो ब्रह्म परम पिता परमात्मा जगत में एक ही, दूसरा नहीं है। ईश्वर कृष्ण के पंथ चल रहे हैं, कोई रामानंदी, कोई फलानानंदी, तो कोई ये नंदी, तो कोई वो आर्य समाजी, तो कोई वो कबीर पंथी, कितने पंथ चल रहे हैं। इसका भी उत्तर गोस्वामी ने लिखा है कि कर्म जैसे सत्य धर्म को और लुप्त भय सतग्रंथ दम निज मत कल्प कर प्रगति की बहुपंथ पति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ये कलयुग का शुरुआत हुआ, तब से ये सब पंथ प्रकट हो गए। हम आप गंभीर हैं, ये गंभीर से निर्मति से भगवान को कई प्रकार के पंथ बना डाले। जबकि ये बताइए प्यारे, जगत पिता ब्रह्म जो है एक ही है, संसार में दो चार नहीं है, पर मानने का ढंग अलग है। कोई पत्थर पूज रहा है, कोई पेड़ को पूज रहा है, कोई जल को पूज रहा है। वो गीता में कहता है तू जहाँ पूज के वही मैं हूँ, ये सब मेरा है, जल मेरा है, पत्र मेरा है, पुष्प मेरा है। अब तू जहाँ पूज में वहाँ हूँ, और तेरी जैसी श्रद्धा होगी वैसा तुझे मैं देखूँगा। इस प्रकार गीता जी, रामायण जी, सभी शास्त्रों में यही कहता है। अब हमें ऐसा दुनिया क्या कर रही है उसे हमें क्या लेना देना है। हमें तो अपना जो दायित्व मिला है वो दायित्व को हमें और आप तक पहुँचाना है प्यारे। अब संसार से हमें क्या लेना देना है। संसार तो बड़े बड़े व्यास बता बता के थक गए, ये संसार में सुधरता, तो हम तो एक छोटे मोटे तुच्छ हैं, छोटे मोटे महात्मा हैं, हमें इससे क्या फर्क पड़ता है। हमारा तो जो कर्तव्य है वो कर्तव्य को हम करेंगे। अब आपका आगे जो विचार हो वो करें, क्योंकि मेरे विज्ञान श्रोताओं, हमें आपसे एक ही जिज्ञासा है कि आप मानव हैं और मानव को मानव से अच्छी शिक्षा दीक्षा मिलना चाहिए। इसलिए हम आप तक पहुँचाते हैं। जो हमारे अंदर से प्रेरणा होती है वो प्रेरणा के अनुसार हम आपको कहते हैं, क्योंकि हर आदमी की प्रेरणा होती है, पर उसे हृदय में धारण करना, हृदय में उतारना, फिर उससे प्रकट करना, ये सबकी व्यवस्था नहीं है। क्योंकि जैसा हम संग करेंगे
वैसा हम कर रंगे सड़ेगा। जैसा खान पान करेंगे वैसे सब कुछ होगा। जैसा करो, जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसे पियो पानी वैसे निकले पानी, जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। इस प्रकार सभी को अपना देखना चाहिए, एक दूसरे कैसे रहते हैं। पर आजकल देखना क्या, अब तो एक दूसरे पे जलन ज़्यादा है और जलन वाले जलते रहे, इसे हमें क्या लेना देना है। क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा है कि निंदा करिए राखिए आंगन कुटी सभाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल हो सुहाए। जो हमारी रोज निंदा करता हो उसे तो हम अपने सामने रखें और उसके लिए आंगन में कुटी बना के रखें और उसे कहें कि तू रोज हमारी निंदा कर। तुझे निंदा करने से हमारी जो रहे और भी पाप हैं वो उसी की टोकरी में जाकर बैठ जाएंगे, जिससे हमारा कोई तरह के दुख का जो निंदा। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा है ये बात सत्य है, 100% सत्य है, अब कोई माने या ना माने। इसलिए हमें हमेशा वाणी में संयम रखना चाहिए। वाणी इतनी प्यारी बोलना चाहिए क्योंकि लिखा है कि वाणी ऐसी बोलिए मन काया पाखोल, और तो शीतल करें प्रिया बहु शीतल होए। इसलिए और वाणी को हमेशा संयम रखना चाहिए क्योंकि इससे बहुत बड़ा पुण्य होता है, बहुत बड़ा लाभ होता है। भाई हमसे उम्र का छोटा है, अगर हम भैया कह रहे हैं क्या हम छोटे हो जाएंगे, क्या हमारा मान सम्मान घट जाएगा? तो वो गदगद हो जाएगा, देखो मेरे को भैया कह रहा है मैं इससे छोटा हूँ, उसकी आत्मा तृप्त हो जाएगी, उसकी आत्मा के अंदर जो जीव बैठा है वो बड़ा खुश होगा और वो आपको हमें ज्ञान प्राप्त करेगा और उसकी आत्मा में किसी प्रकार की क्लेश न पहुँचाना चाहिए। इसलिए सभी मानव का कर्तव्य है मीठी वाणी से पेश आना चाहिए। हम तो यहाँ देखते हैं कि क्षत्रिय ज़्यादा बनते हैं, इनको ही बोलने का तो नहीं नहीं है, कहते हैं भैया हम तो क्षत्रिय हैं, ना तो इनसे बोलने का ढंग, ना खाने का ढंग, ना रहन सहन का ढंग, ना चाल चलन में ढंग, और मैं अपने आप में क्षत्रिय बनते हैं। तो मेरे प्यारे मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को अब विराम देता हूँ क्योंकि समय का अभाव वचनों को देखते हुए मेरे प्यारे श्रोताओं अब बाकी सत्संग कल होगा। एक छोटा सा गीत के माध्यम से हम आपको कहते हैं कि मेरा आपकी, एक भक्त कहता है भगवान से, क्या कहता है कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से भगवान सब काम हो रहा है। हाँ सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से भगवान सब काम हो रहा है। आजकल कोई नहीं कहता ऐसा, ये सब मैंने किया, कोठी मैंने बनाया, बंगला मैंने बनाया, ये मैंने किया, वो मैंने किया, ये नहीं कहता कि सब भगवान आपकी कृपा से हो रहा है। आजकल ये ज़्यादा प्रचलन है। और जब भगवान कहते हैं भाई सब कुछ तूने किया, अब मैं देखूँ थोड़ा सा एक झटका लगाया तो क्या कहते हैं, अरे भगवान ने हमारे साथ बड़ा गलत किया, बाकी सब तुमने अच्छा किया, भगवान ने गलत किया। उसी वजह से एक कवि ने लिखा है कि पतवार के बिना ही मीना चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार क्या है, जो नावड़िया नाव में बैठता है और दोनों तरफ नाव के ऐसे करते रहता है, पतवार कहते हैं उसे पानी को काटते हुए नाव को आगे बढ़ाता है। तो वो कहता है कि पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, अरे हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। लोग मरे मरने बड़े हैरान होते हैं, बड़े परेशान होते हैं, लेकिन अगर परमात्मा की कृपा हो जाए तो सब कुछ होता है। अरे करता नहीं कुछ भी सब काम हो रहा
कि आप मेरे साथ हैं प्रभु, और किसी और चीज की भी दरकार भी नहीं है, किसी और चीज की भी अब दरकार भी नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से भगवान सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं काबिल के पार कैसी पाऊं। इस प्रकार भक्त भगवान से कहता है कि मैं तो नहीं काबिल भगवान तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। हे भगवान, और तेरी प्रेरणा से ही सब कामाल हो रहा है, तेरी प्रेरणा से ही सब कामाल हो रहा है। तेरे कर्म से अब शर्याम हो रहा है। हे भगवान, जो भी मेरे पे परेशानी आई तो सब आपने थामा है। इस प्रकार भक्त भगवान से कहता है कि तूफान आंधियों में तुमने मुझे थामा, तूफान आंधियों में तुमने मुझे थामा। तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा, तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा। तेरे कर्म से अब शर्याम हो रहा है, तेरे आपकी कृपा से भगवान सब काम हो रहा है। जीवन के उलझनों में मैंने जब पुकारा, जीवन के उलझनों में जब मैंने तुम्हें पुकारा, तुम शक्ति बन के आए, जब टूटी गई वो बाधा, तुम शक्ति बन के आए, टूट गई वो बाधा। हरि राधे शरण से जीवन आसान हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से भगवान सब काम हो रहा है। इस प्रकार एक कवि और भक्त भगवान से कैसे कहता है, ये कवि ने इसे लिखा है। बहुत सुंदर वचन है। ओम नमो नारायण शिवाय, ओम नमो नारायण कृष्ण, ओम नमो नारायण कृष्ण।